कहते हैं कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, बस उसे पूरा करने के लिए आपके पास जुनून होनी चाहिए। तो आज की मूवी ऐसी ही कहानी है। कहानी शुरू होती है मेक्सिको में, जहाँ पे हम 5 साल के छोटे से जोसे हर्नांडेज को देखते हैं, जो अपने परिवार में सभी से गले मिल रहे थे। दरअसल ये लोग अभी कहीं और जाने वाले हैं, तो सबको गुड बाय कह के वो अपनी मम्मी पापा और भाई बहन के साथ गाड़ी में बैठ के यूएस निकल पड़ते हैं। और ये लोग एक लंबी सफ़र आते हैं और ये लोग यहाँ पे हर साल आते हैं। दरअसल ये लोग एक इमिग्रेंट लेबरर है जो हर साल काम के लिए मेक्सिको से यूएस आते हैं और यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कॉटन्स ये सब की खेती करते हैं। और खेत के बाद ये लोग वापस आ जाते हैं मेक्सिको में। ये इनका हर साल का रूटीन है। और इस साल ये लोग फिर से आ गए हैं, जहाँ पे ये लोग अपने भाई बहन के साथ एक टेम्पररी शेल्टर में रह रहा है और यहाँ पे ये स्कूल भी अटेंड करता है। हम देखते हैं कि जोसे अपने स्कूल में आया है, जहाँ पे वो अपनी टीचर मिस यंग से मिलता है और मिस यंग यहाँ के भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जोसे पढ़ाई में बहुत अच्छा है और वो बहुत मन लगा के पढ़ता है। यहाँ के दूसरे बच्चे से भी जोसे बहुत ज़्यादा तेज है। लेकिन हम देखते हैं उसके छोटी भाई और जिसका नाम है बेटो, उसका कजिन है, वो भी यहाँ पे आता है। लेकिन बेटो को पढ़ने में इतना मन नहीं है। हम देखते हैं कि जोसे और उसके परिवार हर साल बहुत मेहनत करता है, लेकिन जोसे इतना ज़्यादा आना और जाना मेक्सिको में करके उसके पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है और हर साल ऐसे ही बीत जाता है। कुछ महीना वो स्कूल कर पाता है, कुछ महीना नहीं। और यहाँ पे जब अमेरिका में वो स्कूल करता है तब भी वो बहुत ज़्यादा काम करता है। स्कूल में क्लास के बाद वो सीधा आ जाता है खेत में, जहाँ पे वो अपने माँ बाप और भाई बहन के साथ खेत में काम करता है। और एक दिन गुस्सा होकर वो बोलता है वो ये सब काम नहीं करेगा। तो उसका पापा कहता है कि देखो यही हमारा खून में है, हम लोग मजदूरी करके ही पूरा जिंदगी जीते हैं और ये ऐसे करके ही हमें आगे जीना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोसे वहीं के स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जोसे इतना काम के दौरान थक जाता है कि कभी कभी स्कूल में ही सो जाता है। और ऐसा ही हालत उसके कजिन बेटो के साथ भी होता है। एक दिन टीचर स्कूल में पूछते हैं कि तुम लोग बड़े होके क्या बनना चाहते हो। जोसे के पास इसका कोई भी आंसर नहीं होता है। लेकिन आफ्टर स्कूल वो टीचर को पूछते हैं कि टीचर तारे किस लिए बने हैं। तो टीचर कहता है कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन शायद एक दिन तुम्हारे पास आ जाएगा। अब ये उस वक्त था जब अमेरिका काफ़ी सारा स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहे थे और अपोलो 11 की लॉन्च उसी टाइम होने वाली थी। तो जोसे और उसके पूरा परिवार अपोलो 11 की लॉन्च को देखते हैं और हम देखते हैं कि छोटे से जोसे उसके मन में बहुत भावुक हो जाते हैं और उसके मन में जैसा एक सपना आ जाता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। और हम देखते हैं कि कुछ दिन तक जोसे एक छोटा सा टॉय लेके सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स और रॉकेट्स का ही गेम खेलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी जिंदगी में फिर से रियलिटी आ गया है, फिर से उनको मेक्सिको जाने का वक्त आ गया है। लेकिन इस बार मिस यांग खुद जोसे के पेरेंट्स से मिलने आती है और वो कहते हैं कि जोसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल्स है और वो काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। लेकिन उसके मम्मी और पापा ये सब बातों से साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए हमारी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है और हमें ऐसे करके ही ज़िंदगी गुजरना पड़ता है। जब मिस यांग वहाँ से जाने वाली थी तभी जोसे उसके हाथों में एक पेपर देते हैं, जहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट था और जहाँ पे जोसे खुद बैठा था। वो कहता है कि यही उसका सपना है कि वो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है। लेकिन बाद में उसके पापा वहीं पे रहने का डिसीजन लेता है और इसके चलते जोसे का पढ़ाई पूरा हो जाता है और ऐसे ही देखते देखते जोसे का यूनिवर्सिटी पूरा हो जाता है और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाता है और उसको नेशनल लेबोरेटरी में जॉब मिल जाता है इंजीनियर की तरीके से, जिससे उसके परिवार में बहुत खुशी होती है क्योंकि उसके परिवार में ये पहली बार था। लेकिन ऑफिस में हम देखते हैं रिसेप्शनिस्ट उसको एक ऑफिस बॉय समझता है, उसको चाबी का गुच्छा पकड़ा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जोसे अपनी कजिन बेटो से मिलने आया है, जो कि अभी भी खेत मजदूरी करते हैं। दरअसल जोसे के परिवार में बाकी सब लोग अभी भी खेत मजदूरी कर रहे हैं क्योंकि जोसे ही है जिसने पढ़ाई करके एक जॉब मिला है। लेकिन हम देखते हैं कि जोसे के परिवार उसको लेके बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। नेक्स्ट डे जोसे को ऑफिस में एक लेटर मिलता है जो उसने नासा के लिए लिखा था। वो दरअसल एप्लीकेशन दिया था लेकिन उसमें उसका रिजेक्ट हो गया है, जिससे वो काफ़ी मायूस हो जाता है। उसके ऑफिस में भी उसे कोई वैल्यू नहीं करता है। वो इंजीनियर पोस्ट में ज्वाइन किया है लेकिन उसका काम ऑफिस बॉय जैसा है। ये सब बात वो अपने पापा को बताते हैं, लेकिन उसके पापा ये सब बात को समझ नहीं पाते हैं, जिससे जोसे को और गुस्सा आता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे जोसे अपनी कार को एक्सचेंज करने गया है, इसलिए कार डीलरशिप के पास वो गया है, जिससे वो एक नया कार लेता है। वहाँ पे वो एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम है अडेला। उसे देखते ही जोसे को बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन एडेला को वो डेट के लिए पूछ लेता है, तो एडेला कहता है उसको उसके पापा से बात करना पड़ेगा। तो जोसे उसके लिए मान जाता है और वो एडेला के घर पे आ जाता है और वो एडेला के पापा से बात करता है। एडेला के पापा और भाई बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो जोसे को बहुत सारा सवाल करते हैं और लेकिन जोसे बहुत ही कामली उन सभी जवाब देते हैं। जोसे की पढ़ाई लिखाई, उसकी कामयाबी और उसके शांत नेचर के कारण एडेला के परिवार में सभी को जोसे बहुत पसंद आया था और एडेला इस बात से बहुत खुश होती है और ये दोनों अभी मिलने लगते हैं। इन दोनों का डेटिंग शुरू हो जाती है। और एक दिन ऑफिस में फोटोकॉपी के दौरान जोसे का नजर पड़ता है एक इक्वेशन पे जिसमें एक एरर था। वो अपनी बॉस को भी बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉस इस बात पे ध्यान नहीं देता और इसीलिए उसके पास जो चाबी था उस चाबी से उस इक्वेशन पे वो काम करने लग जाता है और वो सारा डेटा को इकट्ठा करके फाइनली उस इक्वेशन का सॉल्व ही कर देता है। और वो सारे सॉल्व पेपर को लेके अपने बॉस और सारे कॉलीग्स को बुलाता है और सबको प्रेजेंटेशन दिखाता है। उसका बॉस मानो यकीन ही नहीं कर पाता है। फाइनली उसके ऑफिस में भी जोसे को वो रेस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिल जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो एडेला से मिलने आया है और एडेला और जोसे एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात करता है। तो एडेला पूछता है तुम्हारा ड्रीम क्या है, तो जोसे बताता है कि उसका ड्रीम है एस्ट्रोनॉट बनना। इससे एडेला हंस देती है क्योंकि उसे ये पहले मजाक लग रहा था, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि जोसे इस बात को लेकर बहुत सीरियस है, तो वो मान जाती है। इसके बाद एडेला भी बताती है कि उसका एक मेक्सिकन रेस्टोरेंट खोलने का ड्रीम है। जोसे को पता चलता है कि एडेला उसका साथ देगी और इसीलिए ये दोनों शादी करने का डिसीजन लेते हैं और फाइनली इनका शादी हो जाता है। और शादी होने के बाद ये लोग बहुत खुश होते हैं और एक के बाद एक 4 बच्चे इनके हो जाते हैं। और एडेला को हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और घर को पूरा संभालती है और इधर जोसे भी अपने काम में तरक्की कर रहा था, लेकिन फिर भी वो नासा में एप्लीकेशन देते ही जा रहा था और हर टाइम रिजेक्ट हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं एडेला को एक दिन वो सारे रिजेक्टेड पेपर मिल जाता है और एडेला कहती है ये क्या है, तुमने मुझसे क्यों छुपाया। तो जोसे कहते हैं नहीं, सारे में मेरा रिजेक्शन ही तो हो रहा है, मैं क्या बताऊँ। इसके बाद एडेला कहता है अगर तुम इस काम में सीरियस हो तो तुम्हें इसमें 100% देना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि वो क्या है जिसके लिए वो तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है और उस क्वालिटी को तुम्हें इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब एडेला के बात पे जोसे और ध्यान देता है और अपनी ट्रेनिंग पे वो और ज़्यादा मेहनत करने लगता है और वो पायलट का ट्रेनिंग भी लेने लगता है और स्विमिंग भी करता है और अपने आप को फिजिकली मेंटली फिट करता है और सारे ट्रेनिंग के दौरान वो अपने आप को काबिल करता है और फिर से अप्लाई करता है, लेकिन इस बार भी फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन जोसे हिम्मत नहीं हारता, वो स्कूबा ड्राइविंग करता है और पायलट की ट्रेनिंग के भी सारे लेता है, लेकिन फिर भी इस बार भी रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे करते करते हम देखते हैं कि एडेला पूरा घर को अकेला संभालती है, इतने सारे बच्चे और सारे काम को खुद देख रेख करती है, लेकिन इसके बाद भी वो हमेशा जोसे को हमेशा सपोर्ट करती है क्योंकि उसे पता था कि जोसे के सपने उसके लिए क्या है और उस सपने को लेके कितना सीरियस है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोसे को वो रशिया भी भेज देती है क्योंकि रशिया में जाके वो खुद काम कर सकते हैं जिससे उसका क्रेडेंशियल और बढ़ेगा। इसके दौरान हम देखते हैं कि जोसे का 5वां बच्चा भी होता है जिसमें वो नहीं रह पाता है, जिससे वो बहुत भावुक होता है, लेकिन एडेला खुद अकेली सब कुछ संभालती है और वो इमोशनली उसको और स्ट्रांग होने के लिए बोलती है और वो कहती है कि इस बार तुम्हें एप्लीकेशन खुद जाके नासा में देना होगा। और जोसे भी ऐसा करता है और वो सीधा पहुंच जाता है नासा पे, जहाँ पे वो मिलता है फेडरिक स्टार्को से जो कि स्पेस शटल प्रोग्राम के स्पेशलिस्ट है और वो बताते हैं कि तुम ये एप्लीकेशन तो बाय मेल भी भेज सकते थे, लेकिन जोसे कहता है कि मैं पिछले 12 साल से ये मेल भेज रहा हूँ और हमेशा रिजेक्ट हो रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। वो बताता है कि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन साथ में मैंने स्कूबा ड्राइवर भी हूँ और एक पायलट भी हूँ और मैंने 800 घंटे फ्लाई भी किया है और इसके साथ साथ मैं मैराथन में भी पार्टिसिपेट किया है और मुझे रशियन एक्सपर्ट प्रोग्राम्स के बारे में भी पता है। ये सब बात के दौरान वो ये बताता है कि मैं एक पिता भी हूँ और एक पति भी, लेकिन मैं ये सब ये बात करना चाहता हूँ कि मैं ये प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और इस प्रोग्राम में मैं पिछले 12 साल से अप्लाई कर रहा हूँ और मैं आगे भी करूँगा क्योंकि ये एक सपना है और इस सपने को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जोसे अपने बारे में बताता है कि वो एक मेक्सिकन लेबरर थे, लेकिन उसने कड़ी मेहनत से आज इस मौके पे पहुंचा है और वो आगे भी मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन ये उसका सपना है कि वो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है। और वो ये भी बताता है कि इस सपने को पूरा करने के लिए वो कोई भी हद तक जाएगा और इसके लिए उसके परिवार भी उसे सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि फेडरिक पार्कमैन को जोसे की आंखों में वो जुनून दिख जाता है और इसलिए उसका एप्लीकेशंस को वो ले लेते हैं और उसको रिजेक्ट नहीं करते
करते हैं, उस एप्लीकेशंस को अप्रूव कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि जोसे के फैमिली में एक बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है और इस बार एडेला उस लेटर को रिसीव करती है और जोसे उस लेटर को पाके इतना ज़्यादा भावुक हो जाता है और एडेला के गले लग जाते हैं और वो सारे परिवार के सामने बताता है कि उसका सपना पूरा हो गया, उसे फाइनली नासा में एप्लीकेशन मिल गया। हम देखते हैं कि बेटो को, जो उसके कजिन ब्रदर भी और उसके दोस्त, उसे एक चेन देते हैं और उसके गले लग जाता है क्योंकि बेटो उसको लेके बहुत प्राउड फील करता है। इसके बाद हमें नासा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये स्पेस प्रोग्राम के लिए ट्रेनिंग शुरू हो चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रेडरिक स्टार को सबको बताते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए आप सभी को बॉडी एंड माइंड को तैयार करना पड़ेगा और इसलिए एक बहुत ही चुनौती भरी ट्रेनिंग से आपको गुजारा जाएगा। यहाँ पे ये स्पेस प्रोग्राम्स के और एक लेडी से हम मिलते हैं जिसका नाम है कल्पना चावला। वो बताते हैं कि इस प्रोग्राम बहुत खतरनाक होने वाला है, लेकिन इस ट्रेनिंग के दौरान आपकी बॉडी को हम ऐसे ट्रेन करेंगे कि आपकी बॉडी सारे ट्रेनिंग पार्ट्स को ऑटोमेटिक याद रखेंगे। हम देखते हैं कि इन सभी को बहुत कड़ी से कड़ी चुनौती दिया जाता है और ऐसे प्रोग्रामिंग्स के लिए इनकी बॉडी को तैयार किया जाता है ताकि वो स्पेस में जाके सरवाइव कर पाए। और इस प्रोग्राम में इनको बहुत कड़ी स्विमिंग किया जाता है और इस स्विमिंग के दौरान इनको बहुत हेवी स्पेस सूट भी पहनाया जाता है। हम जोसे को देखते हैं जिस ट्रेनिंग के दौरान वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो स्पेस सूट को निकालने की कोशिश कर रहा था जिससे ऊपर के सभी बोलते हैं कि तुम इसको मत निकालो, जिससे तुम्हारी जान भी जा सकते हैं। ऊपर आके हम देखते हैं कि जोसे ये सबसे बहुत अनकंफर्टेबल है और जोसे को ये पता चलता है कि उसका कजिन बेटो का एक्सीडेंट में मौत हो चुका है, जिससे जोसे बहुत भावुक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बेटो के फ्यूनरल में आया है और सभी फैमिलीज वहाँ पे इकट्ठा हुआ है, जहाँ पे जोसे बताता है कि नहीं, बेटो का कोई एक्सीडेंट में मौत नहीं हुआ है, उसका मर्डर हुआ है, उसे शूट आउट किया गया है। जिससे सभी को पता चलता है कि मेक्सिकन लेबरर्स लोगों की ज़िंदगी क्या है। दरअसल उनकी ज़िंदगी में कोई भी सुधार नहीं आया है और वो लोग अभी भी टारगेटेड है, वो लोग रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जोसे बेटो के बेडरूम में गया है और वहाँ पे उनके और जोसे के एक फोटोज देख के वो देखता रहता है क्योंकि बेटो हमेशा जोसे पे प्राउड फील करता था और वो हमेशा इनकरेज करता था कि ये जोसे और आगे बढ़े। इसके बाद जोसे अपने ट्रेनिंग पे बहुत मन लगाता है क्योंकि वो अपने लिए, बेटो के लिए और अपने पूरे मेक्सिकन परिवार के लिए, उसके कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहता है और इसीलिए अभी वो ट्रेनिंग को लेके बहुत सीरियस हो गया है। इधर हम एडेला को देखते हैं क्योंकि इतनी सारी घर परिवार संभालने में एडेला भी बहुत थक जाती है, उसे भी कोई हेल्प नहीं मिलता। अभी हम देखते हैं कि जोसे कोशिश करता है परिवार और काम को बैलेंस करने के लिए, लेकिन उतना ट्रेनिंग के दौरान वो भी टाइम नहीं दे पाता है। और ऐसा ही एक ट्रेनिंग के दौरान हम देखते हैं कि उसके एक कलीग फंस जाता है, लेकिन जोसे वापस आके उसको मदद करने के लिए आता है और इतनी चुनौती और मुश्किलों के बीच में भी वो अपने टीम मेंबर को छोड़ता नहीं है और उसको निकाल के लेके आता है, जिससे सब कोई उसको प्रेज करता है। इधर हम देखते हैं एडेला को अपनी मेक्सिकन रेस्टोरेंट में और वहाँ पे भी जोसे उसको मदद करता है। और एक दिन हम देखते हैं कि कोलंबिया स्पेस शटल प्रोग्राम, जहाँ पे कल्पना लीडर थी, वो वापस आ रहा था और इसीलिए वो टीवी में वो सब प्रोग्राम्स को देख रहे थे और स्पेस शटल में आग लग जाती है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि जोसे बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और वो वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे उसका मलबा गिरा है, क्योंकि वहाँ पे उसका दोस्त भी था। उस दोस्त की मौत से वो बहुत मायूस हो जाता है। कल्पना चावला उसके बहुत करीबी दोस्त में से एक थे। हम देखते हैं कि नासा में सब कोई इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन हम जोसे को देखते हैं वो तभी भी थोड़ा इमोशनल था, लेकिन फिर भी वो अपने मन को कंट्रोल करता है और अपने काम पे फिर से पूरा ध्यान देते हैं। एक दिन ऐसे ही एक टेस्टिंग के दौरान हम देखते हैं कि जोसे स्पेस शटल प्रोग्राम को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ सक्सेसफुली जोड़ देता है और जिसके चलते ये मिशन पूरा हो जाता है। इस टेस्टिंग में जोसे को काफ़ी प्रेज करते हैं और इसके बाद हम देखते हैं जोसे का जो सुपरवाइजर था फ्रेडरिक स्टार को, वो जोसे को सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलने के लिए बोलता है। जोसे थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन जब सिलेक्शन कमेटी उसके सामने बैठता है और वो कहता है कि अगले स्पेस मिशन प्रोग्राम्स के लिए उसको सिलेक्ट किया गया है, क्या वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहता है, जोसे मानो थोड़ी देर के लिए थम हो जाता है और वो धीरे से यस कहता है। तो वो बोलता है कि इस पल का इंतज़ार उसको पिछले 30 साल से था। हर 30 साल के एक एक पल, उस पल के लिए उसने इंतज़ार किया था और वो बहुत खुश होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पेस सूट पहन के ही एडेला के रेस्टोरेंट में पहुंच गया है। एडेला उसको स्पेस सूट में देख के खुशी से पागल हो जाती है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली जोसे का सपना पूरा होने की तौर पे है। और इसके बाद जोसे नासा की टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जहाँ पे किसी ने उसको पूछते हैं कि आप स्पेस में जाने वाले हो, आप कैसा फील कर रहे हो।
तो इस सवाल का जवाब वो बेटों के तरीके से देता है। वो कहता था कि कोई भी अनजाने जगह में जाना एक माइग्रेंट लेबरर से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता है। तो इस बात से वहाँ पे लोग सभी कोई उसको प्रेज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पूरा फैमिली का गुड बाय कहते हैं, जो पूरा परिवार उसके लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। और वो नासा के गेस्ट हाउस में आ जाते हैं। वहाँ पे अडेला उसे मिलने आती है और उसके बाद वो कहता है कि उसके लिए गिफ्ट लेके आई है। और उसके बाद जब वो गिफ्ट देखते हैं, जोसे होश उड़ जाता है। वहाँ पे और कोई नहीं, उसके स्कूल टीचर मिस यंग थे। तो मिस यंग उसे कहते हैं कि उसे पता था कि एक दिन जोसे ज़रूर कामयाब होगा, क्योंकि उसका सपना बहुत बड़ा था और सपने को पूरा करने के लिए उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ा। मिस यंग उसको वो ड्राइंग देते हैं जो जोसे ने खुद बनाया था और मिस यंग को दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पेस शटल प्रोग्राम पूरा तैयारी में है और जोसे भी बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि इस पल का इंतजार अभी पूरा अमेरिका को है। सबको इस पल के लिए प्रे करते हैं। जोसे के पूरा परिवार उसके लिए याद करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं जोसे जो अपनी पूरा बचपन, अपनी माँ बाप, अपनी भाई बहन, बेटों सभी को याद करते हैं। मानो कि उसकी पूरा जिंदगी की जर्नी जैसे उसकी आंखों के सामने आ गया है। और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन स्पेस मिशन शुरू होने वाला है। उनको सभी को तैयार किया जाता है और स्पेस सूट पहनाया जाता है। और फाइनली वो लोग निकल पड़ते हैं अपने मिशन में और स्पेस शटल में बैठ जाते हैं। और हम देखते हैं कि जोसे और उसके पूरा परिवार, साथ में पूरा अमेरिका इस पल के इंतजार कर रहे थे। और ये सब कोई टीवी में बैठ के और सामने से ये चीज़ को देख रहे थे। और हम देखते हैं कि स्पेस शटल निकल पड़ता है आसमान की ओर और वो धरती से बाहर निकल जाता है। पूरा अमेरिका मानो इस पल का इंतज़ार कर रहे थे। और फाइनली हम देखते हैं कि स्पेस शटल अब पूरा धरती के बाहर आ चुका है। हम देखते हैं जोसे जो अपना बेल्ट खोल के खिड़की की तरफ देखता है और जहाँ से उसे धरती दिखाई देती है। वो देखता है कि पृथ्वी कितनी खूबसूरत है और इस सपना को पूरा करने के लिए उसने कितनी मेहनत किया है। और वो देखता ही रहता है और एक मुस्कुराता है। यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। और ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये मूवी एक सच्ची कहानी है। जोसे हर्नांडेज की ज़िंदगी की सच्ची कहानी, जो एक पहली बार एक लैटिन अमेरिकन है और जो एक लेबरर से एक एस्ट्रोनॉट बनने की जर्नी को पूरा किया है। ये कहानी हमें उम्मीद और प्रेरणा देती है। ये कहानी कहती है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं है, बस उसे पूरा करने के लिए जुनून, मेहनत और लगन की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।